एक टाइमलाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो हो सकता है आप लोगों को पता हो या ना भी हो। चीज़ें तो बहुत कुछ चल रही है ना? बट टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से माहौल को बनाया जा रहा है, नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपका जो टाइमलाइन मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको इसका फ़ोटो भी दूँगा, जो मैंने अभी नोट किया है। 3 मई को, ठीक है? 3 मई को 2026 को पेपर आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 4 दिन के बाद जो फ्रॉड है, वो डिटेक्ट किया जाता है कि भाई फ्रॉड हो गया है। तो आप 3 के बाद चौथे दिन फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है? मई 7 को, और इन्वेस्टिगेशन इसका ऑन हो जाता है। आपको 7th को इन्फॉर्म करते हैं, 8th को आपका जो पेपर है नीट का वो कैंसिल होता है। आप डेट नोट कीजिएगा, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। स्टूडेंट का जो फ्यूचर है उसको इस जगह पे बहुत सही तरीके से ट्रीट किया गया है। इसके पहले कितना भी हुआ हो, मैं इसकी बात कर रहे हैं और इसी पे लेके ये सारी चीज़ें बन रही हैं। 12 मई को मिनिस्ट्री जो है, ये समझिए इस पॉइंट को, 12 मई को 2026 को मिनिस्ट्री जो है जो कंप्लेंट फाइल करती है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एक्टिव हो जाता है। मुझे लोग कह रहे हैं कि ये पेपर जो लीक है गवर्नमेंट ने करा है, तो भाई मिनिस्ट्री क्यों कंप्लेंट फाइल करेगी और पेपर क्यों कैंसिल करेगी? अगर उसने इसमें थोड़ा सा भी मतलब कोई भी पेपर लीक करने का उनका हाथ होता तो सोचने वाली बात है। अगर मैं ही लीक कर रहा हूँ तो आप समझिए इस चीज़ को। ये इस पॉइंट को नोट रखिएगा, ये 12 मई का है जिस दिन मिनिस्ट्री कंप्लेन करती है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑन हो जाता है। एसआईटी जो है आपका फॉर्म्ड होता है 12 मई को, ठीक है, सेम डे, और अरेस्ट उस दिन से शुरू होता है। सीबीआई अपना जो काम है वो करने लगती है। 15 मई को जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, वो माफ़ी मांगते हैं कि भाई ये गलती हुई है सारी चीज़ें, और एग्ज़ाम जो है नीट का री अनाउंस्ड कर देते हैं। तब तक ये इन्वेस्टिगेशन जो भी आपका ये चल रहा है, ठीक है? ये 15 मई को होता है और फिर उसके बाद 21 जून को सारी चीज़ें ये चल ही रही है सारी। उसके बीच में आपको जो प्रोसेस है वो चल रहा है। 21 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाता है। जुलाई 16 को रिजल्ट आ जाता है। जो स्टूडेंट है वो काउंसलिंग के लिए भी हैं सारे, ठीक है? अब मुझे एक बात बताइए, उसके बाद ये मानसून जो सेशन चलता है पार्लियामेंट का, उसके बीच में इन लोगों को याद आता है कि ये भी मुद्दा है और इसको किस तरीके से टेम्पर्ड करते हैं सारी चीज़ें जो। और एक चीज़ मैं देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी अपने ही वो हो सकता है। मेरा ये कहना है कि जो स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, ये देखिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये गलत है। मैं भी इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन किस दिमाग के, अगर सोचा जाए आपका पेपर लीक होता है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस दिन ये एग्ज़ाम कैंसिल होता है, ये सुसाइड रेट बढ़ने लगता है। बीच में भी हो गया, जब तक पेपर का सारी चीज़ जैसे ही कैंसिल होता है। अरे मेरा कहना है, सिंपल सोचने वाली बात है, जो बच्चे जिनका लाइफ इससे ख़राब हो गया, ये तो गवर्नमेंट को है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को, वो सारी चीज़ें करनी भी चाहिए। उन्होंने उस चीज़ को ठीक भी किया है। लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप सुसाइड कर लें। आप बेहतर, और 4 दिन का, आपको 5 दिन का आपने अच्छा करा था तो आपको टाइम मिल जाता है, यही बोल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सुसाइड करना, किसी को सजेशन तो नहीं दे सकते ना कि आप सुसाइड कर लो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप, जब पेपर लीक होता है, सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आप ठीक रहते हैं। जब पेपर कैंसिल होता है तो आप सुसाइड करने लगते हैं। ऐसा क्यों? और जो डेट मैंने आपको दिया है, इस पे मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, इस डेट को याद रखिए, आपको समझ आ जाएगा। सब चीज़ें तो चलिए ठीक है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए जो है, जिसको समझना समझ सकता है, इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। बट मेरा ये कहना है कि सारी चीज़ें प्रोसेस चल रहा है, तो इतना जो पब्लिक प्लेस और सारी चीज़ों व्यवस्था को ख़राब किया जा रहा है पॉलिटिक्स के चक्कर में, तो ये गलत है। ठीक है, थैंक यू।